सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप 15,000 रुपए से कम की प्राइस का कोई भी 5G स्मार्टफोन लेते हो तो बेकार है। ऐसा क्यों? और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक मिड रेंज बजट में 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। इस जानकारी के लिए आपको बताया था कि इंडिया में 5G की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और इन्हीं का फायदा उठा रहे हैं स्मार्टफोन ब्रांड, जहाँ चाहे वो रियलमी हो, Xiaomi हो, वो कोई भी स्मार्टफोन होगा, जहां पर ये सारे ब्रांड लग चुके हैं अफोर्डेबल या फिर कह सकते हो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन को मार्केट में उतारने के लिए। इसलिए आपको 15,000 या फिर इससे कम की प्राइस में 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में कंपनियों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को बचाने के लिए कंपनियां स्मार्टफोन के स्पेक्स के साथ में खिलवाड़ कर देती हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर आप 12 से 15,000 रुपए के बीच में अगर आप कोई 4G स्मार्टफोन लेते हो तो वहां पर आपको 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें 5G स्मार्टफोन को लेकर तो वहां पर हमें सिर्फ देखने को मिलेगी 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। इतना ही नहीं, अब जो कैमरा के मेगापिक्सल होते हैं उनके नंबर को भी कम कर दिया जाता है, जहां पर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। और स्मार्टफोन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी प्रोसेसर, वो भी एकदम चीप क्वालिटी का लगता है, जहां पर सिर्फ आपको एक 5G बैंड देखने को मिल जाता है कि सिर्फ नाम का 5G होता है। और नाम का 5G से कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एक्चुअल में 5G नेटवर्क इंडिया में अवेलेबल होगा तो उस स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात सभी को पता नहीं होती है। जो भी एक इंसान एक 5G स्मार्टफोन को देखता है तो सोचता है कि इतने कम प्राइस में एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है तो उस स्मार्टफोन को परचेज कर लेता है। वहां पर उसको स्पेक से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उससे मिल जाता है 5G। क्योंकि मार्केट में 5G का एक बहुत बड़ा हुआ बन चुका है कि जैसे 5G आएगा सबसे पहले यूज करेंगे हम, और इसी के चक्कर से वो अपने स्मार्टफोन के स्पेक्स से भी समझौता कर लेते हैं कि नहीं हमें इतने में काम चल जाएगा क्योंकि हमें मिल रहा है 5G। तो 5G को इतना ध्यान से मत देखो क्योंकि 5G नेटवर्क इंडिया में 2022 तक हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 2021 में तो इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन टेस्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो हमें देखने को मिलेगा एक्चुअल में पब्लिक के लिए 2022 में ही 5G नेटवर्क। तब तक आपका ये 5G या फिर कह सकते हो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन पुराना हो चुका होगा। इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल आपने Realme 8 5G स्मार्टफोन को परचेज किया और जब इंडिया में एक्चुअल में 5G नेटवर्क आएगा तब Realme तब तक 11 या फिर 10 तक तो पहुंच ही जाएगा। और उस टाइम पर आपका Realme 8 5G स्मार्टफोन तो पुराना लगने लगेगा क्योंकि Realme ने उसके बाद कई सारे स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। और इसी तरह स्मार्टफोन ब्रांड आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिससे वो प्रेजेंट टाइम पर 5G के नाम पर तो आपको सारे स्मार्टफोन बेच दे रहे हैं और आप परचेज कर ले रहे हो, लेकिन जब एक्चुअल में इंडिया में 5G नेटवर्क आएगा तो वो स्मार्टफोन किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इन सभी से बचने के लिए अगर आप प्रेजेंट टाइम पर कोई स्मार्टफोन परचेज करते हो तो उसे 5G के नाम पर परचेज मत करो, आप अपने स्पेक्स के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को परचेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक 5G स्मार्टफोन ही चाहिए और आपके पास बजट की कोई कमी नहीं तो आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन को ले सकते हो, चाहे वो आईफोन के हो चाहे फिर एंड्रॉइड के हो। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आपको मिड रेंज 5G स्मार्टफोन लेना है, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि अभी तक एयरटेल और जियो ने जितनी भी 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वहां पर उन्होंने यूज किया है ओप्पो रेनो 6 प्रो स्मार्टफोन का। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो आप ओप्पो रेनो 6 प्रो स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल और जियो ने जितनी भी टेस्टिंग की है वहां पर इस स्मार्टफोन का यूज हुआ है। और इंडिया में जो 5G नेटवर्क आने वाला और उसमें जिस भी 5G बैंड का यूज हुआ है वो आपको मिल जाएगा ओप्पो रेनो 6 सीरीज में, ऐसा रिपोर्ट्स को देखकर लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई 5G स्मार्टफोन परचेज करो तो आप वहां पर देखो आपको वहां पर कितने 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं। आपके स्मार्टफोन में जितने 5G बैंड होंगे आपके स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी उतने ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और जितने भी चीप क्वालिटी के 5G स्मार्टफोन होते हैं वहां पर हमें कम से कम बैंड देखने को मिल जाता है। और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सस्ते 5G स्मार्टफोन को क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।